अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड ईयर का। टॉपिक हमारा डेफिनेशंस है। आज सिंपल सी मेन डेफिनेशंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कार्डिनलिटी और दूसरी है मोडैलिटी। पहले हम कार्डिनलिटी पे डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, रिलेशनशिप दो किस्म के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशनशिप। दो टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। कार्डिनलिटी और मोडैलिटी। ये मैक्सिमम रिलेशनशिप देते हैं और ये जो मिनिमम रिलेशनशिप होते हैं उनको मोडैलिटी मिनिमम रिलेशनशिप बनाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम रिलेशनशिप, मिनिमम रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप आमतौर पे जब बनते होते हैं, दो एंटिटीज बनाती होती हैं। वैसे एक एंटिटी भी अपने साथ बनाती होती है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक एंटिटी अपने साथ भी रिलेशनशिप बना सकती है, दो एंटिटीज भी बनाती होती हैं, तीन एंटिटीज भी आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं। ज्यादातर जो रिलेशनशिप बनते हैं वो दो एंटिटीज के दरमियान बनते हैं। एंटिटीज हम एक एंटिटी को एंटिटी ए कह देंगे, दूसरी एंटिटी को एंटिटी बी, या एंटिटी फर्स्ट एंटिटी और सेकंड एंटिटी, इस तरह भी हम कह सकते हैं। जब दो एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं तो रिलेशनशिप या तो मैक्सिमम हो सकते हैं या मिनिमम रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैक्सिमम रिलेशनशिप कार्डिनलिटी कहलाएंगे और मिनिमम रिलेशनशिप मोडैलिटी कहलाएंगे। अब हम मोडैलिटी को ले लेते हैं, कार्डिनलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं कि जब एक एंटिटी रिलेशनशिप बनाएगी दूसरी एंटिटी के साथ, तो पहली वाली एंटिटी के जो मैक्सिमम रिकॉर्ड होंगे वो जुड़ जाएंगे दूसरी एंटिटी के मैक्सिमम रिकॉर्ड से। मतलब दोनों एंटिटी जब आपस में रिलेशनशिप बनाएंगी तो वो मैक्सिमम रिलेशनशिप बनेंगे। और इसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं, ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अ रिलेटेड सेकंड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनलिटी। यहाँ से इंस्टेंस डेटाबेस में, यहाँ पे हम इंस्टेंस से मुराद रिकॉर्ड लेंगे। रिकॉर्ड को कहते हैं एक एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड जुड़ेगा दूसरी एंटिटी के हर एक रिकॉर्ड से, लेकिन वो मैक्सिमम। ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी एसोसिएटेड टू द मैक्सिमम इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी। एक एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड से जुड़ जाएगा। ज्यादा रिकॉर्ड से जुड़ेगा, मैक्सिमम रिलेशनशिप बनते हैं। और इसमें कार्डिनलिटी में दो किस्म, मैक्सिमम में दो किस्म के आएंगे, वन और मैनी। ये भी याद रखना है, यहाँ पे रिलेशनशिप दो, वन और मैनी के। इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। Each instance of first entity is associated to a maximum instance of second entity. Each instance of first entity is associated to maximum instance of second entity. जैसे कंसीडर करते हैं कि एंटिटी ए है, एंटिटी को रेक्टेंगल से डिनोट करते होते हैं। एंटिटी ए है और ये एंटिटी बी है।
ये फर्स्ट एंटिटी है, ये सेकंड एंटिटी है। इस एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड इस एंटिटी के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगी कॉर्डिनेटिव। फर्स्ट एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड सेकंड एंटिटी के मैक्सिमम रिकॉर्ड से जुड़ेगा, क्योंकि कॉर्डिनेटिव कौन से रिलेशनशिप देती है? मैक्सिमम रिलेशनशिप देती है। ये याद रखिए अपने बात। ये दो किस्म के रिलेशनशिप देती है, वन और मैनी। वन और मैनी। वन के लिए जो आप सैंपल यूज करेंगे, या लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये वर्टिकल लाइन, और मैनी के लिए क्रोफुट, ये है क्रोफुट, कवे का पंचा जैसे होता है क्रोफुट। ये मैनी के लिए सैंपल है, ये वाला, और वन के लिए सैंपल यूज करते होते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने वन और मैनी के सैंपल्स और रिलेशनशिप आपने ये सैंपल हमने यूज किए थे वन और मैनी का। दूसरा है मोडालिटी। मोडालिटी जो है ये मिनिमम रिलेशनशिप देती है दो एंटिटीज के दरमियान, मिनिमम, कम से कम। ये मैक्सिमम, वो मिनिमम। बस इस डेफिनेशन ये है कि दो एंटिटीज होंगी, पहली एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाएगी, और पहली एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के कम से कम रिकॉर्ड से जुड़ेगा। यहाँ पे क्या था? आज पहली एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड से जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या है? पहली एंटिटी का हर एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के कम से कम रिकॉर्ड से जुड़ेगा। Each instance of first entity is associated to minimum instance of second entity. Each instance of first entity is associated to minimum instance of second entity. हर एंटिटी, पहली एंटिटी जो है वो एंटिटी ए है, फर्स्ट एंटिटी भी उसको कह सकते हैं, उसका हर एक रिकॉर्ड जुड़ेगा दूसरी एंटिटीज यानी कि सेकंड एंटिटी के मिनिमम रिकॉर्ड से। तो ये बन जाएगी मोडालिटी। ये रिलेशनशिप कहलाएगा मोडालिटी रिलेशनशिप, जिसमें मिनिमम रिलेशनशिप आएंगे। इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं। ईच इंस्टेंस of first entity is associated to minimum instance of second entity is known as modality। minimum relationship ले रही है, ये maximum relationship देती है, वो minimum। इसमें भी दो किस्म के सैंपल्स यूज होते हैं, याद रखिए आपने बात। एक इसका है ऑप्शनल, दूसरा इसका है मैंडेटरी। ये दो किस्म के सैंपल यहाँ पे यूज होते हैं, ऑप्शनल और मैंडेटरी। दो किस्म के रिलेशनशिप बनते हैं, ऑप्शनल के और मैंडेटरी के। ऑप्शनल के लिए जो सैंपल यूज किया जाता है वो है ये है स्मॉल सर्कल, और मैंडेटरी के लिए जो सैंपल यूज किया जाता है वो ये है, जैसे उधर वन का था। लेकिन ये आगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि इसकी पहचान कैसे है, कि वन और मैंडेटरी में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये वन है या मैंडेटरी है, तो ये कैसे, ये फिर आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसकी पहचान है फिर कि किस तरह ये पता चलेगा। अब ऑप्शनल स्मॉल सर्कल, ऑप्शनल सैंपल, ये ऑप्शनल जब आएगा रिलेशनशिप के अंदर तो ऑप्शनल में मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ऑप्शनल में मिनिमम कितना होगा? 0, और मैंडेटरी में मिनिमम कितना होगा? 1। क्योंकि ये ऑप्शनल हो या मैंडेटरी हो, ये कौन से रिलेशनशिप बनवाते हैं? मिनिमम रिलेशनशिप, क्योंकि ये मोडालिटी के अंदर आते हैं, और मोडालिटी कौन से रिलेशनशिप बनवाती है? मिनिमम। अब
अब इसको इसके अंदर मजीद उसने रिलेशनशिप बनवाए हैं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किए थे, और ये इसके अंदर आते हैं कार्डिनलिटी के अंदर। ये हमने डिस्कस भी किए थे, कौन कौन से थे? एक था 1 to 1, अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था 1 to many, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था many to many, many to many। फिर हमने डिस्कस किया था रिकर्सिव, ये हमने डिस्कस किए थे अगर आपको याद हो। ये सारे किस में आते हैं? कार्डिनलिटी के, क्योंकि जहां पे 1 और मैनी आता है वहां पे वो रिलेशनशिप कार्डिनलिटी के खाते में आते हैं, समझ लें। अब हमने देखे, ये वैसे मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर इनकी एग्जांपल भी थी। इधर उसने दोबारा उसने बता दिया और जस्ट उसने डेफिनेशन करके बताया, मैं दोबारा बता देता हूं, फिर भी बनाता जाता हूं साथ साथ। देखें, दो एंटिटीज होती हैं, एक एंटिटी को हम ए कंसीडर करते होते हैं और एक एंटिटी को हम कंसीडर बी करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट एंटिटी है, ये सेकंड एंटिटी है, ये भी इस तरह करके भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब 1 के लिए हम ये यूज कर सकते हैं 1 to 1, मतलब एक साइड पे भी 1, दूसरी साइड पे भी 1, 1 to 1 हो गया ये 1 to many, एक साइड पे 1, दूसरी साइड पे many, ये many के लिए सैंपल है। ये 1 के लिए, ये many के लिए। देखें, ये 1 के लिए, many के ये many, ये रिलेशनशिप इधर बनाएगा, many लगाना इधर था और many का मूव इधर, डायरेक्शन इधर। अब इधर भी मैं बना देता हूं, ये एंटिटी A है, ये एंटिटी B है। मैनी टू मैनी मतलब दोनों साइड पे मैनी, ये उधर बनाएगा, ये इधर, A B के साथ और B A के साथ, तो इधर भी मैनी उधर भी मैनी, तो मैनी की डायरेक्शन, इस मैनी की डायरेक्शन उधर होगी और उस मैनी की डायरेक्शन इधर होगी। ये मैनी, ये मैनी। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, लेकिन मैं इसको लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, क्योंकि ये मैंने पहले समझाई हुई है, बताई हुई है, बुक में भी लिखी हुई है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, और ये वैसे मैंने पढ़ाई थी इससे पहले जो लेक्चर था। देखें, जो रिलेशनशिप बनाती है एंटिटी उसको ईच कहते हैं, और सामने वाली एंटिटी के साथ जो सैंपल होगा वो पढ़ेंगे। अब ये बना रही है ए बी के साथ, फिर बी जब बनाएगी ए के साथ तो बी को ईच कहेंगे, और इसके सामने वाली एंटिटी के सैंपल को दोहराएंगे। अब इस ये बना रहे हैं उसके साथ, ये each instance मतलब रिकॉर्ड, each instance of entity A is related to one instance of entity B। अब B जब बनाएगी तो ये each बन जाएगी, each instance of entity B is related to one instance of entity A, क्योंकि जो बना रहे होते हैं वो each, और जिसके साथ बना रहा होता है उसका सैंपल रीड करना होता है। इसी तरह A और B 1 to many को रीड करते हैं, A B के साथ बनाएगा तो ये each हो जाएगा, each instance of entity A is related to many instance of entity B, क्योंकि इसके साथ many है। अब ये जब खुद बनाएगा तो ये each हो जाएगा, each instance of entity B is related to one instance of entity A। अब many to many में ये बनाएगा each, ये जो बना रहा है each instance of entity A is related to many instance of entity B। अब ये जब बनाएगा ये each खुद हो जाएगा जब B A के साथ बनाएगा, each instance of entity B is related to many instance of entity A, तो ये many to many हो गया। फिर रिकर्सिव में ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हाँ, इसको itself रिलेशनशिप भी कहते हैं रिकर्सिव को। एक एंटिटी अपने साथ रिलेशनशिप बनाए इसको कहते हैं रिकर्सिव। a entity make itself relationship is known as recursive relationship। itself अपने साथ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बताई थी पहले भी, कि जैसे एक स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाता है, मतलब वो खुद तैयारी कर रहा है। A student teach itself is known as recursive। teach क्या है? रिलेशनशिप है, teach रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ा रहा है, तो वो अपने आप को खुद पढ़ा रहा है, तो वो अपने साथ रिलेशनशिप बना रहा है, और रिलेशनशिप कौन सा है उसका? टीच का। A student teach itself
A student teach itself. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिलेशनशिप है जो उसका अपना है, अपने साथ रिलेशनशिप है, तो ये रिकर्सिव है। तो ये भी वैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये मैक्सिमम रिलेशनशिप आते हैं वन और मैनी के, और ये कार्डिनलिटी में आते हैं। जो मिनिमम रिलेशनशिप आते हैं वो मोडालिटी में आते हैं। ये दो सैंपल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि हम आगे ईआर डायग्राम डिस्कस करेंगे। उन डायग्राम्स में रिलेशनशिप जब बनाएंगे तो ये दोनों सैंपल कंबाइन होकर यूज होंगे। तो फिर आपको सैंपल का पता हो, आपको वन सैंपल कैसे होता है, मैनी का सैंपल कैसे होता है, ऑप्शनल का सैंपल कैसे होता है, मैंडेटरी का सैंपल कैसे होता है, तो ये आपको आने चाहिए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पे डिस्कस करेंगे। आगे टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये सैंपल्स आपने अच्छे तरीके से